वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस वीडियो में हम लोग अक्टूबर 2022 माह के अपना मंथली करंट अफेयर्स कर रहे हैं और इसमें हम लोग कैटेगरी वाइज कर रहे हैं। और आज की कैटेगरीज है हमारी जो महत्वपूर्ण सूचकांक अक्टूबर में जारी हुए हैं या फिर जो रिपोर्ट्स जारी हुई हैं या जो रैंकिंग जारी हुई हैं, इन सबको हम लोग इस जो है वीडियो में देखेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं महत्वपूर्ण सूचकांक के बारे में, फिर रिपोर्ट्स देखेंगे, उसके बाद रैंकिंग्स के बारे में देखेंगे जो अक्टूबर माह में जारी हुई हैं। पहला है हमारा विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, इसके द्वारा जारी 15वीं वैश्विक नवाचार सूचकांक यानी कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है। तो ये वैश्विक नवाचार सूचकांक है। कौन जारी करता है ये भी इंपॉर्टेंट है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन जारी करता है और भारत इसमें जो है किस स्थान पे है, तो भारत है इसमें 40वें स्थान पर, जबकि प्रथम स्थान किसका है, तो प्रथम स्थान है स्विट्जरलैंड का। ओके, तो वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का रैंक क्या है, 40। नेक्स्ट हमारा है वैश्विक भूखमरी सूचकांक यानी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जो है भारत को जो है 121 देशों में से किस स्थान पर रखा गया है, तो भारत ने जो है 107वां स्थान प्राप्त किया है। और ग्लोबल हंगर इंडेक्स में प्रथम स्थान किसका है, तो ये है आपका बेलारूस का। ओके, तो ये आपका वैश्विक भूखमरी सूचकांक है। भारत किस नंबर पे है, 107वें नंबर पे। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा जारी वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक, तो ये आपका मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स है, ठीक है ना, MPI। तो इसमें जो है भारत की स्थिति क्या है, तो इसमें भारत की स्थिति है आपका 2015-16 के मुकाबले में 2020-21 में भारत में गरीबी में कमी आई है, ये बताया गया है वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक में। इसके अलावा भारत में लगभग 22.8 करोड़ लोग गरीबी से जूझ रहे हैं, ये भी आपके इस रिपोर्ट में बताया गया। 2020 में दुनिया में सबसे ज़्यादा गरीब भारत देश में थे, ये भी आपको इस जो है रिपोर्ट में बताया गया है कि 2020 में, ठीक है ना, वर्ष 2020 में दुनिया में सबसे ज़्यादा गरीब किस देश में थे, ये आपके भारत देश में थे। और वर्तमान में जो है 22.8 करोड़ लोग गरीबी से जूझ रहे हैं। 2015-16 के मुकाबले 20-21 में भारत में गरीबी में कमी आई है। अगला हमारा है अक्टूबर 2022 में जारी मर्सर CFA ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है। तो ये आपका मर्सर CFA ग्लोबल पेंशन इंडेक्स है और इसमें भारत की रैंक रही है 41। पहले नंबर पे कौन रहा आपके ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में, तो ये रहा आइसलैंड। और अंतिम स्थान पे कौन रहा, तो ये रहा आपका थाईलैंड। ओके, नेक्स्ट हमारा है 7वां पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2022। तो इसमें जो है आपके भारत के अंदर ये जारी किया जाता है। तो ये आपका जो पब्लिक अफेयर इंडेक्स है, इसमें बड़े राज्यों की श्रेणी में जो पहले नंबर पे है वो है आपका हरियाणा, और छोटे राज्यों की श्रेणी में जो पहले नंबर पे है वो है आपका सिक्किम। ठीक है, तो ये आपका 7वां पब्लिक अफेयर इंडेक्स थे। ठीक, सार्वजनिक मामलों के सूचकांक देखिए यही वाला है, यहाँ पे 2 बार मैंने लिख दिया है। तो इसी को जो है पब्लिक अफेयर इंडेक्स यानी कि आपका सार्वजनिक मामलों का सूचकांक भी कहा जाता है। और इसमें बड़े राज्यों की श्रेणी में कौन है, तो ये आपका है हरियाणा, और छोटे राज्यों में तो अभी आपको बताया गया कौन है, तो ये आपका सिक्किम है। ओके, तो अगला हमारा है ऑक्सफैम द्वारा जारी असमानता सूचकांक में कमी लाने की नवीनतम प्रतिबद्धता 2022 में भारत कौन से स्थान पे है। तो असमानता में कमी लाने के में जो है भारत है आपके 123वें स्थान पे, और प्रथम स्थान पे कौन है, तो ये है आपका नॉर्वे देश। तो अभी हमने देखा महत्वपूर्ण सूचकांकों के बारे में। अब हम लोग महत्वपूर्ण रैंकिंग्स को देखेंगे जो अक्टूबर माह में जारी की गई हैं। टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में शीर्ष प्रदर्शनकर्ता संस्थान कौन सा है। तो ये आपके पूरे वर्ल्ड की यूनिवर्सिटी रैंकिंग है, 2023 के लिए जारी की गई है। और इसमें जो पहले नंबर पे है वो है आपका ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, जो कि कहाँ का है, इंग्लैंड का। और भारत के किसी भी जो इस लिस्ट में जो भारत का सबसे पहला संस्थान शामिल है वो है आपका IISc बेंगलुरु, ठीक है ना। और भारत में जो ये शीर्ष संस्थान है वो कौन सा है, IISc बेंगलुरु। और पूरे विश्व में कौन सा है, तो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय इंग्लैंड का है। ठीक, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी किसने की है, टाइम्स हायर एजुकेशन ने। अगला हमारा है एडलगिव हुरून इंडिया परोपकारी सूची 2022 के मुताबिक देश के सबसे बड़े दानकर्ता के रूप में शीर्ष पर कौन है। तो ये आपका एडलगिव हुरून इंडिया की परोपकारी सूची है 2022 के लिए, ठीक है ना। और इसमें शिव नादर जो है ये सबसे बड़े उदारकर्ता या फिर सबसे बड़े आपके दानकर्ता के रूप में सामने आए हैं। ये HCL के संस्थापक हैं। HCL आपका एक टेक कंपनी है। और देश की सबसे उदार महिला परोपकारी की बात अगर की जाएगी तो महिला में जो है जो नंबर 1 पे है
वो है आपकी रोहिणी नीलकेणी, ठीक है ना। तो महिला में जो सबसे बड़ी आपकी दान करता है वो है आपकी रोहिणी नीलकेणी, ठीक है ना। तो इन दोनों का नाम भी याद रखेंगे। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने सप्ताह का सबसे बुरा दिन किसे घोषित किया है? तो सप्ताह का जो सबसे बुरा दिन घोषित किया गया गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के द्वारा, तो ये सोमवार को सप्ताह का सबसे बुरा दिन घोषित किया गया। अगला हमारा है, चीन को पछाड़कर भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात बाजार कौन बन गया है? तो चीन को पीछे करके भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात बाजार बन गया अब कौन? नीदरलैंड, यानी कि नीदरलैंड अब भारत के निर्यात बाजार में तीसरे नंबर पे है, ठीक है ना। तो ये क्या थी? ये हमारे महत्वपूर्ण रैंकिंग्स थी। अब हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स के बारे में। तो आइए अब देखते हैं अक्टूबर 2022 माह में जारी महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स को। 7वें स्वच्छता सर्वेक्षण में 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में लगातार 6वीं बार किस शहर को भारत का सबसे स्वच्छ शहर चुना गया है? तो भारत का जो सबसे स्वच्छ शहर चुना गया, ये लगातार 6वीं बार इसी शहर को चुना गया है। तो ये है आपका इंदौर शहर, ठीक है ना। और दूसरे नंबर पे कौन है? तो दूसरे नंबर पे है आपका सूरत, जो कि आपके गुजरात का शहर है। इंदौर आपका मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक। तो ये आपका लगातार 6वीं बार चुना गया भारत का सबसे स्वच्छ शहर। और सबसे स्वच्छ राज्य की अगर बात की जाएगी तो ये है आपका मध्य प्रदेश, जो है ये सबसे स्वच्छ राज्य चुना गया है। इसके अलावा इस लिस्ट में और भी चीज़ें हैं। सबसे स्वच्छ होगा यहाँ पे, सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड जो है, तो ये है आपका देवलाली, महाराष्ट्र। गंगा के किनारे 1 लाख से अधिक आबादी वाला जो सबसे स्वच्छ शहर है वो है हरिद्वार। और गंगा के किनारे 1 लाख से कम आबादी वाला जो सबसे स्वच्छ शहर है वो है आपका बिजनौर, ठीक है ना। तो आपका इंदौर के अलावा आप इस लिस्ट को भी याद रखेंगे, इन चारों को भी। अगला हमारा है, ऑफिशियल एयरलाइन गाइड संस्था की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा कौन सा है? तो दुनिया का जो सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा है वो है आपका अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और भारत का जो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है दिल्ली का, ये इस लिस्ट में 10वें स्थान पे है, ठीक है ना। ये भी आप याद रखेंगे, इस लिस्ट में 10वें स्थान पे भारत का IGI एयरपोर्ट नई दिल्ली है। हाल ही में ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2022 किसके द्वारा जारी की गई? तो ये ग्लोबल टीबी रिपोर्ट जो है ये जारी की गई है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के द्वारा। और इसमें यह बताया गया कि भारत में 1 लाख की जनसंख्या पर कितने मरीज हैं? तो 210 टीबी के मरीज हैं, ठीक है ना। तो 1 लाख की जनसंख्या पर भारत में 210 टीबी के मरीज हैं। हाल ही में उद्योग के क्षेत्र में उभरते सितारों के लिए टाइम 100 नेक्स्ट की सूची में कौन एक भारतीय शामिल है? तो इसमें क्या जारी किया गया? इसमें जो है 100 जो है आपके जो नए आपके एंटरप्रेन्योर्स हैं, ठीक है ना, जो उद्योग के क्षेत्र में नए लोग आए हैं उनकी लिस्ट जारी की गई। और इसमें जो है एक भारतीय शामिल है, कौन है? तो वो है आपके आकाश अंबानी। और वर्तमान में ये रिलायंस जियो के जो है CEO हैं आकाश अंबानी, ठीक है ना। तो दुनिया भर के 100 लोगों की नए एंटरप्रेन्योर्स की लिस्ट में एकमात्र भारतीय आकाश अंबानी है। अंकटैड द्वारा जारी व्यापार और विकास रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था वर्ष 2022 में कितने प्रतिशत बढ़ेगी? तो ये कितने प्रतिशत बढ़ेगी? तो ये जो है 5.7% बढ़ेगी। और 2023 में ये 4.7% बढ़ेगी। जारी किसने की है? अंकटैड ने जारी की है भारत के लिए व्यापार और विकास रिपोर्ट 2022। अगला हमारा है, यूनिसेफ और युवा संगठन के सहयोग से किसने एजुकेशनल 4.0 रिपोर्ट जारी की? तो इन दोनों संस्थाओं के सहयोग से जारी किया गया, यूनिसेफ और युवा संगठन के सहयोग से एजुकेशनल 4.0 रिपोर्ट जारी की गई। और जारी किसने किया है? तो जारी किया है विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। विश्व वन्यजीव कोष वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया भर में वन्य जीव आबादी में साल 1970 से 2018 के बीच कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई? तो जो जंगलों में रहने वाले हमारे जीव हैं, ठीक है ना, जो वन्य जीव हैं, उनकी आबादी में जो है गिरावट आई है 1970 से 2018 के बीच में। इनकी आबादी में 69% की गिरावट आई है, ठीक है ना। किसने रिपोर्ट जारी की है? तो विश्व वन्यजीव कोष ने जारी की है लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट, इस रिपोर्ट का नाम है। ओके, तो ये क्या थे? ये हमारे जो है महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स थे जो अक्टूबर माह में जारी हुए थे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब चीज़ें लर्न करके मज़ा आया होगा, ठीक है ना। तो थैंक्स फॉर लर्निंग। और वीडियो पे आप लोग कमेंट जरूर कर देंगे। वीडियो को आप लाइक कर चुके होंगे। अगर आप नए हैं तो यहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। ओके।